हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल में हम लोग के पास 5 पेपर होते हैं, जिसमें 3 पेपर कंपलसरी हैं और 2 पेपर ऑप्शनल हैं। कंपलसरी पेपर में 7th पेपर जो है वो है अनुसंधान पद्धति, और मैं आज आपको अनुसंधान पद्धति के बारे में ही बताऊंगी कि हमें उसमें क्या पढ़ना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसंधान प्रक्रिया, समस्या, परिकल्पना एवं अभिकल्प, यानी रिसर्च प्रोसेस, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एंड डिज़ाइन। यानी जब हम कोई भी अनुसंधान या रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें समस्या का निर्धारण करना पड़ता है, और उस समस्या पर हमारी पूरी रिसर्च डिपेंड करती है। हमें उस पर पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। यहाँ पर समस्या का जो निर्धारण किया जाता है उसमें कोई सा भी विषय हो, यानी प्रत्येक विषय की तरह हम राजनीति विज्ञान में भी शोध कार्य का समारंभ समस्या के निर्धारण के साथ करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में तथा राजविज्ञान स्वयं में अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। राजनीति विज्ञान में अनुसंधानकर्ता उनमें से किसी एक समस्या को उठाता है और अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर उस समस्या के विषय में कतिपय सुझाव, प्रस्तावनाएं, समाधान आदि रखता है। इस अवस्था या क्रिया को उपकल्पना, परिकल्पना या प्राकल्पना भी कहा जा सकता है, यानी हाइपोथेसिस इसे हम कह सकते हैं। परिकल्पना निर्धारण के बाद वह वस्तुपरक ढंग से अध्ययन करने के लिए एक वैचारिक योजना मानी जाती है, या वैचारिक योजना के रूप में होती है, और शोध की रूपरेखा भी इसी के माध्यम से बनाई जाती है। इसे शोध प्ररचना या अभिकल्प भी कह सकते हैं। इस अध्याय में इन्हीं तीनों समस्या निर्धारण, परिकल्पना तथा अभिकल्प पर विचार किया जाएगा। अनुसंधान प्रक्रिया, समस्या का निर्धारण कैसे किया जाए, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समस्त वैज्ञानिक गवेषणाएं प्रश्न पूछने या समस्या के साथ आरंभ होती हैं। ये प्रश्न चुनौती बनकर हमारे सामने आते हैं तथा उत्तर, व्याख्याएं, पूर्व कथन, प्रयोग, अवलोकन आदि की मांग करते हैं। सबसे पहले किसी न किसी प्रकार की कठिनाई या अज्ञानता का अनुभव किया जाता है। इसके बाद उस कठिनाई या समस्या को पहचाना जाता है। समस्या को पहचानना तथा उसके स्वरूप का निर्धारण करना एक अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है। समस्या का निर्धारण करते समय उसकी महत्वता व उपयोगिता को जानना आवश्यक होता है। हम समस्याओं को 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहली है आनुभविक समस्याएं, दूसरी है विश्लेषणात्मक समस्याएं, और तीसरी है मानकीय समस्याएं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि आनुभविक समस्याएं क्या होती हैं। इन समस्याओं के समाधान में मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों के अनुभव अर्थात तथ्यात्मक अनुभव के आधार पर हम जो भी तथ्य हैं उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। दूसरी समस्या में हम विश्लेषणात्मक समस्या को ले सकते हैं। इन समस्याओं में हमें वाक्य के अंतर्गत शब्दों के अर्थों पर ध्यान देना पड़ता है। ये समस्याएं परिभाषा प्रधान होती हैं, इस कारण इनका संबंध भाषा एवं अवधारणाओं से होता है। तीसरी समस्या के तौर पर हम मानकीय समस्या को लेते हैं। ये समस्याएं ऐसे प्रश्नों से संबद्ध होती है जिनके समाधान मूल्यात्मक निर्णयों पर निर्भर होते हैं। मूल्यात्मक निर्णय ये बताते हैं कि क्या वांछनीय, श्रेष्ठ, नैतिक, करणीय या बाध्यकारी हैं, और हम इस आधार पर इसको 2 स्वरूप में भी विभक्त करते हैं। पहला है मूल्यांकनात्मक और दूसरा है निर्देशात्मक। अब हम एक और स्थिति को देखना चाहेंगे, और वो है समस्याओं की विशेषताएं, यानी समस्याएं
हमारे समक्ष जो भी आ रही हैं वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला हम लेंगे समस्या का स्वरूप जो है वो स्पष्ट होना आवश्यक है, यानी हम समस्या को अच्छी तरह से समझें, ये हमारे लिए ज़रूरी बात है। दूसरा, समस्या बाह्यता परक होनी चाहिए। तीसरा, समस्या यथासंभव मौलिक होनी चाहिए, यानी उस पर पहले और किसी ने काम नहीं किया होना चाहिए, आप ही उस पर समस्या जो है उस पर काम करेंगे। चौथा बिंदु हम ले सकते हैं कि समस्या ऐसी होनी चाहिए कि उसकी आनुभविक रूप से या प्रक्रियात्मक आधार पर जांच की जा सके, यानी हम जो भी समस्या लेंगे उसको हम जांच के दायरे में ला सकते हों। नेक्स्ट 5वें नंबर पर हम ले सकते हैं कि समस्या को सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए, यानी वो एक स्टूडेंट के लिए, एक समाज यानी सोसाइटी के लिए और इवन राज्य वगैरह के लिए भी उस समस्या की महत्वता होनी चाहिए। और अंत में हम लेंगे कि समस्या संगतिपूर्ण होनी चाहिए, यानी उसकी महत्वता भी होनी चाहिए, तभी हमने जो अनुसंधान किया, रिसर्च की है, उसकी मौलिकता, उसकी महत्वता और उसका जो उपयोग है वो सबके माध्यम से किया जा सकेगा। इस प्रकार किसी भी अनुसंधान में शोध की समस्या का जो चयन किया जाता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।